हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के बैनर तले विभिन्न संगठनों के कर्मचारियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ताओं ने भी प्रतिभाग किया। वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में नेताओं को सामाजिक कार्यकर्ता का दर्जा प्राप्त है, जबकि कामगार श्रमिकों को सामाजिक कार्यकर्ता बताकर उन्हें मानदेय नहीं दिया जा रहा। कहा कि इस हड़ताल के माध्यम से किसानों की फसलों की गारंटी शुदा खरीद के साथ सभी फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित करने, अजय मिश्रा टोनी को बर्खास्त करने और उन पर मामला दर्ज करने, ऋणग्रस्तता से मुक्ति के लिए छोटे और मध्यम किसान परिवारों को व्यापक ऋण माफी, श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए प्रति माह, 4 श्रम संहिताओं को निरस्त करने, आशा आंगनबाड़ी भोजन माता समेत सभी स्कीम वर्कर्स को नियमित वेतन और कर्मचारी का दर्जा देने जैसी मांगे उठाई जा रही हैं। साथ ही वक्ताओं ने मोदी सरकार से भारत के संविधान में निहित लोकतंत्र, फेडरलिज्म, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के मूल सिद्धांतों की रक्षा की भी मांग की, ताकि देश के अंदर धार्मिक उन्माद जैसी बातें ना हो। हमारी पहली मांग है कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, आशा को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। दूसरा है कि सरकार जिस हिसाब से काम ले रही है ना, 2 साल पहले जब हमारी हड़ताल हुई तो डीजी हेल्थ में हमारा 11,000 रुपये मासिक वेतन का बिल पास हुआ था, लेकिन आज तक हमारी किसी बहन के अकाउंट में 11,000 रुपये आए ही नहीं। वो सरकार जो जितनी घोषणाएं करती है ना, खाली हवाई फायर करती है। और सरकार को तो कभी मैंने आज तक उनके मुँह से नाम भी नहीं सुना कि आशा भी कुछ है। आशा वर्कर का कहीं पे नाम नहीं लिया जाता। कोई भी सर्वे आए, कुछ भी काम आए, सीधे आशा वर्कर को ऐसे भेड़ बकरी की तरह आगे कर देते हैं। इतना कोविड आया, सारा हमारी आशा बहनों ने करा। जिस समय डॉक्टर सब लोग अपने घर से बाहर निकलने में डर रहे थे, उस समय हमारी बहनें हमारे साथ खुद जाके रोज हम खुद अपने अधिकारी को फ़ोन करके पूछते थे, आज कौन सी फील्ड में जाना है, आज कहाँ जाना है, हमें बता दीजिए। वेतन हमारा कुछ नहीं आता। हमारा एक वो समूह गतिविधि का फॉर्म है, उसके हमारे 2,000 रुपये आते हैं और 3300 रुपये जो हमारे महीने का पहले 2,000 हुआ था, फिर उसमें 1,300 रुपये और बढ़े 3,300 रुपये वो आता है, और वो भी हर मंथ नहीं आता, 4-5 महीने में एक बार। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर एक बार हम अपने एरिया से हॉस्पिटल जाते हैं, उसमें 100 रुपये किराया खर्च हो जाता है। आप जोड़ ले 33 से 3,000 मंथली हो गया ना, तो क्या बचा हमारे पास। और मरीजों का इस तरह मरीजों को ऐसा लगता है कि जब उनको इतनी सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे वो एडमिट होते हैं तो डिलीवरी होने के बाद में उनको 1,000 रुपये मिलते हैं। अब 2,000 सरकार ने और भी देना शुरू कर दिए उनके लिए, और हर चीज़ फ्री है। उस हिसाब से जो भी हमारे पेशेंट हैं वो यही सोचते हैं कि आशा को भी बहुत कुछ मिलता होगा। जब हमें इतने सारा मिलता है तो आशा को भी बहुत कुछ मिलता होगा। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे जो पेशेंट हैं वो भी गुमराह हैं, और हमारा बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। हमारी मेहनत के अकॉर्डिंग हमें कुछ नहीं मिलता है, जितने हम मेहनत करते हैं। 24 घंटे की हमारी ड्यूटी है। जिस समय फ़ोन आ जाए उस समय हमें उठ के जाना होता है, चाहे रात हो या दिन हो। और एडमिट करने के बाद में भी बहुत से डॉक्टर हमसे ये कह देती हैं आशा साथ में रहेगी। अब ये बताइए 3,300 रुपये में, और इंसेंटिव छोटे छोटे मिलते हैं, उसमें आशा साथ में रहेगी भी तो अपने बच्चों को कैसे गुजारा करेगी बताइए। और घर वाले भी सोचते हैं जब इतनी सारी ड्यूटी कर रही हैं, आशा इतनी मेहनत कर रही हैं, तो पैसा बहुत मिल रहा है, वहाँ भी कहीं ना कहीं हमें सुनने को मिलती है। साइमा सिद्दीकी। ट्रेड यूनियंस और एसकेएम के आह्वान पे पूरे देश के भीतर हड़ताल और ग्रामीण बंद का आयोजन किया गया है, उसी के समर्थन में है। और ये मांग है कि पूरे देश में जो भी मजदूर हैं उनको न्यूनतम 26,000 वेतन मिले, पेंशन मिले, कर्मचारी का दर्जा मिले। उसके अलावा जो किसान हैं, किसानों की मांग है एमएसपी को लागू करने की, वो हो। महंगाई पर रोक लगाई जाए। जो श्रम कोड हैं सरकार लागू करना चाहती है उनको वापस लें। पुराने जो श्रम कानून हैं उनको बहाल किया जाए, ओपीएस को बहाल किया जाए, और साथ ही साथ महंगाई और भ्रष्टाचार पर रोक लगे। इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोग हड़ताल पे हैं। और यहाँ पे अधिकांश आशा वर्कर हैं। आशा वर्कर्स का तो ये भी कहना है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 में, जब हम लोग गए थे वहाँ दिल्ली में, तो प्रधानमंत्री कार्यालय से आश्वासन मिला था कि आपकी डिमांड्स को माना जाएगा। लेकिन 1 दशक हो गया और आप कल्पना नहीं कर सकते कि आशाओं को जो तमाम पूरा सब काम कर रही हैं स्वास्थ्य विभाग का, 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया है। उनको सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे हैं, उनको वर्कर का दर्जा नहीं है। तो डिमांड है इनकी कि वर्कर का दर्जा मिले। हम सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हैं बल्कि वर्कर हैं। सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं सांसद, वो तो पेंशन ले रहे हैं, और जो वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं उनको आप सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे हैं, ये नहीं चलेगा। और एक तरफ तो भाई आप देख रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण के नाम पे अरबों खरबों रुपया विज्ञापनों में खर्च हो रहा है। बिल्कुल सशक्तिकरण का, बेटी बचाओ का ढोल पीटा जा रहा है। अरबों खरबों रुपये खर्च कर रहे हैं, पर जो काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, रात में 1 बजे भी अगर कॉल आती है गर्भवती महिला के यहाँ से तो उनको दौड़ना पड़ता है। लेकिन उनको आप कह रहे हैं कि वर्कर का हम दर्जा नहीं देंगे, उनको आपको 1 पैसा नहीं बढ़ाएंगे। तो ये जो है बिल्कुल विसंगति है। इसके खिलाफ हम लोग ये हड़ताल पे हैं और इस मांग को लेकर के, और एक चेतावनी भी है, अगर ये नहीं सुना गया तो 2024 में मोदी सरकार के खिलाफ वोट का भी घोषणा हम लोग करेंगे।